बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी क्लास में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? हमने पढ़ा था वर्ण विचार, यानी जब हम बात करते हैं वाक्यों में हम बात करते हैं और वाक्य जो होते हैं वो किन से मिलकर बनते हैं? शब्दों से मिलकर। और शब्द जो होते हैं वो किससे बनते हैं? ध्वनि से, आवाज से। ठीक है, तो और इन्हीं ध्वनि को हम कहते हैं वर्ण। और वर्ण की हम परिभाषा की बात करें तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वर्णमाला की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? बताया था ना मैंने आपको, 11। और व्यंजन जो है उनकी संख्या कितनी है? 33। स्वर और व्यंजन जो है इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि स्वर जो है अ से अह तक होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? क से लेकर ह तक। आज हम जो पढ़ेंगे वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं संयुक्त। संयुक्त का क्या अर्थ होता है? संयुक्त का अर्थ होता है मिले हुए। अब यहीं से पता चल रहा है ना, क्या पता चल रहा है? कि ऐसे शब्द होंगे, ऐसे अक्षर होंगे जो कि मिले हुए होंगे, संयुक्त होंगे, यानी दो होंगे। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। और अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, और इनका एक निश्चित लिखित रूप है। निश्चित लिखित रूप का मतलब क्या है? ये 4 जो है ये है संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनको इसी तरीके से लिखा जाता है। अगर हम करें क्ष की बात तो हम क्ष को इसी तरीके से ही लिखेंगे। अगर हम त्र की बात करेंगे तो इसका निश्चित रूप क्या है? लिखित रूप इस तरीके से त्र को लिखा जाएगा, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से संयुक्ताक्षर होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखो, क्ष जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? क और षट्कोण वाले श से मिलकर बनता है। जैसे शिक्षा में हम लिखते हैं, कक्षा में हम लिखते हैं क्ष क्षत्रिय वाला। फिर त्र किससे बनता है? त और र से मिलकर बनता है। त्रिशूल और नेत्र जैसे शब्दों में लिखा जाता है। ज्ञ तीसरा शब्द जो है संयुक्त अक्षर वो कौन सा है? ज्ञ, जो ज और ञ से मिलकर बनता है। ज्ञान, आज्ञा। श्र, श और र से मिलकर बनता है श्रम, श्री, श्रीमान, श्रीमती, श्रमजीवी, श्रमिक। ऐसे कितने सारे शब्द हैं जो इनसे बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमने दूसरी भाषाओं से लिए हैं। ठीक है, जैसे हम ये लिखते हैं च, या हम लिखते हैं फ। ठीक है, तो एक शब्द, एक वर्ण है ज, ये हमने लिया है फारसी भाषा से। क्या है इसमें? ये ज जो है इसके नीचे हमने नुक्ता लगा दिया तो ये क्या बन गया? ज। इसको हम कैसे उच्चारण करेंगे इसका? ज। इसी तरह से ह, ह में जब नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फ। ठीक है, फ दोनों होठों को मिलाकर बोला जाता है फ। जैसे फ से फल, फूल। और ये कौन सा है? फल। ठीक है, जिसमें दोनों होठों को नहीं मिलाया जाता।
तो ये जो वर्ण है ज और फ, ये हमने लिए हैं फारसी भाषा से। जैसे अगर मैं ये कहूं शब्द है सजा, ठीक है, इसमें नुक्ता नहीं है, बिंदी नहीं है नीचे, इसका मतलब क्या है, किसी चीज को सजाना, डेकोरेट करना। लेकिन अगर मैं इसी शब्द के नीचे, इस ज के नीचे बिंदी लगा दूं सजा, तो ये क्या बन जाएगा, सजा यानी पनिशमेंट, किसी को पनिश करना, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं फन, यानी बिना नुक्ता वाला, बिना बिंदी वाला, नीचे बिंदी नहीं होगी तो वो क्या होगा, फन, जैसे सांप का फन, ठीक है। और अगर मैं नीचे नुक्ता लगाकर लिखती हूं तो ये हो जाता है फन। फन का मतलब कला, यानी कोई आर्ट। तो जब हम इनको लगा देते हैं तो इनका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। ज और फ में अगर हम बिंदी लगा देते हैं तो क्या होगा, उनका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे सजा से सजा हो जाएगा और फन से फन हो जाएगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कि स्वरों के सबसे बाद में आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं, और इनमें अ की ध्वनि होती है, अ के साथ ही ये लिखे जाते हैं। जैसे अंग से अंगूर और अह। तो अंग से अंगूर जो है वो क्या है, वो है अनुस्वार में, यानी जिसके ऊपर हम बिंदी लगाते हैं, और अह जो होता है इसमें हम दो बिंदियां पीछे लगाते हैं। तो अंग से अंगूर जैसे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे अंगूर, बंदर, लंगूर, इनकी जो आवाज होती है वो किससे निकलती है, नाक से निकलती है, ठीक है। और ये जो है जैसे अह, प्रातः, अतः, ये इनके अंत में अह की आवाज आती है, और इसे जो ये दो बिंदियां लगाई जाती हैं इनको कहा जाता है विसर्ग, ठीक है। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक हम पहले भी कर चुके हैं, अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अनुनासिक क्या होता है, जिसमें हम क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदु। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ऊपर बिंदी, जैसे अंगूर में, बंदर में, लंगूर में, मंदिर में हम लगाते हैं। और दूसरा है अनुनासिक। अनुस्वार जो होता है वो जब लगाया जाता है जब आवाज केवल नाक से आती है, और जब आवाज जो निकलती है, जो ध्वनि निकलती है वो जब मुंह और नाक दोनों से निकलती है, तब हम किसका चिन्ह लगाते हैं, चंद्र बिंदु का, और इसे कहते हैं अनुनासिक, ठीक है। तो जैसे हम किसमें लिखते हैं, चांद, हंसना, तो ये शब्द जो है जब हम बोलते हैं तो आवाज जो है वो कहां से निकलती है, नाक और मुंह दोनों से। फिर है हलंत या हल चिन्ह। हलंत क्या होता है, जैसे हमें कोई शब्द आधा लिखना है तो हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे ये क है, हम इसके नीचे क्या करेंगे, इस तरह से जब चिन्ह लगाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, हलंत। कब होते हैं ये, जब कोई शब्द आधा बोला जाता है। और अब हम बात करते हैं मात्रा की। सबसे पहले हम जानते हैं मात्रा क्या होती है। मात्रा जो होती है वो व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। किसे कहते हैं, व्यंजन के साथ। व्यंजन कौन से होते हैं, क से ह तक जो व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, छ, ये सारे क्या हैं, व्यंजन हैं। जब इनके साथ हम किसी भी स्वर का चिन्ह लगाते हैं,
जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि ये क है, इसमें हमें आ का चिन्ह लगाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, का, ऐसे लिखेंगे ना। इसी तरह से अगर क में ऊ का चिन्ह लगाना है, बड़े ऊ का चिन्ह लगाना है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ये। तो ये जो आप लिख रहे हैं, ये या आपने ये जो ये लगाई है, ये क्या है, ये है मात्राएं। ठीक है। तो अ जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वो हर व्यंजन के साथ होता है। हर व्यंजन के साथ हम आ को ही बोलते हैं, जैसे क, ख, ग, हम अ को साथ में बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमें कोई और स्वर उसमें जोड़ना है तो हमें क्या करना होगा, उसकी मात्रा लगानी होगी। तो हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 10 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 10 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आ की मात्रा ये वाली, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ये, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये हिंदी वर्णमाला की मात्राएं हैं। जो स्वर का चिन्ह हम किसी भी व्यंजन के साथ लगाते हैं वो क्या कहलाता है, मात्रा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, आपसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप एक बार अपनी इस बुक का ये पार्ट जो है वर्ण विचार, वो आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम ऑनलाइन क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको उसके बारे में तब ऑनलाइन क्लास में बताऊंगी। तो अभी बाय बाय।